नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। मिलिट्री कोर्ट्स के केस में जस्टिस रिजवी के रिमार्क्स। कहा, अदालत को ये रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमने देखना है कि आर्टिकल 10A को फॉलो किया गया या नहीं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि अगर कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरख्वास्तें नाकाबिल समात होंगी। अदालत बुनियादी हकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट्स का जायजा ले सकती है। सेक्शन 21D1 अगर दुरुस्त करार पाता है तो नतीजा क्या होगा। कानून के सेक्शंस दुरुस्त पाए तो ये ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समात थी। मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा लेके लिए दिखा देंगे। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के दायरा इख्तियार के केस की समाअत। साबिक बेंच बहाल करने का हुक्म। पीर को साबिक बेंच के सामने ही केस दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस से गलती हो गई जो केस यहाँ मुकर्रर हो गया। मौजूदा केस में हाई कोर्ट का फैसला बेंच के रुकन जस्टिस अकील अब्बासी का है। अदालत की इब्तदाई समाअत करने वाले 3 रुकनी बेंच के सामने मुकदमा मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आर्टिकल 191A के तहत बेंचेस का इख्तियार समाअत वापस लिया जा सकता है या नहीं। इस अहम नुक्ते पर फरीकैन और अटॉर्नी जनरल की मामलत दरकार होगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मामलत के लिए मोहलत देने की इस्तदा। केस की समाअत पीर 11:30 तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर 11 फरवरी। बुशरा बीबी की जमानत में 1 माह। आदिल बाज़ई की हिफाजती जमानत में 7 फरवरी तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास 11:30 बजे मुतवक्के है। इजलास में PTI तहरीरी तौर पर अपने मुतालिबात पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के हवाले से बानी PTI की हिदायत के मुताबिक मुतालिबात को तहरीरी शक्ल दे दी गई। दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी का कहना है कि PTI के मुतालिबात सामने आने के बाद क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। NRO लेना होता तो पहले ले लेते, अब क्या NRO लेंगे। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम ने घेर लिया। 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई उंगली ना उठाए। अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला जो भी आए, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने इससे पहले भी शौकत खानम भी बनाया। 190 मिलियन पाउंड बानी के पास नहीं गए, वो हुकूमत के पास हैं। रिटायरमेंट की डेट जिसकी भी आए उसको रिटायर्ड होना चाहिए। उम्मीद है कल अल-कादिर का फैसला सुनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने PTI से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। मुशीर वज़ीर आज़म कहते हैं, PTI कैदियों की फहरिस्त दे, फिर हम जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है PTI अपनी फहरिस्त देगी और जुडिशल कमीशन से मुतालिक शराइत भी बताएगी। ये चीजें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। हमारा यही मशवरा है, सब चीजों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तफाक राय पर पहुंचें। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सयाह मनाने का ऐलान। एहतजाज की हिदायत। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बानी PTI ने यौम सयाह मनाने के लिए तैयारियां करने की हिदायत कर दी। बानी PTI ने पार्टी क़यादत को मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयानात से रोक दिया। कहा, अफगानिस्तान और KP में दहशतगर्दी पर हमारा और मौलाना का एक मौक़िफ़ है। शेख वकास अकरम अली अमीन की रही पार्टी की तर्जुमानी करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान बैरिस्टर सैफ है। पार्टी क़यादत को शाहिद खाकान अब्बासी समेत अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लेने की भी हिदायत। जिला कुरम के रियाज सामान का कानवाय मुतवक्के। जरूरी सिक्योरिटी के बाद कानवाय टल रवाना किया जाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक रास्तों की बंदिश के बायस शहर समेत 100 से ज्यादा देहात को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल है। 5 लाख आबादी महसूर होकर रह गई। शहरी फाकों पर मजबूर। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। कीमतों में इजाफा। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे का इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। हजारों शहादतें, लाखों जख्मी। घर, स्कूल, अस्पताल तबाह हो गए। इसराइली दहशतगर्दी फलस्तीनियों का जज्बा शहादत खत्म न कर सकी। 15 माह की तवील खूनरेजी के बाद गाजा में जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया।
मुआहदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील शुरू। इमदादी ट्रक सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते गजा में दाखिल। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने गजा में बाज़ाब्ता जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान किया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, जंगबंदी का इत्तलाक 19 जनवरी से होगा। हमास और इसराइल के साथ जंगबंदी के मराहिल पर अमल दरामद के हवाले से काम जारी है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने गजा में क़याम अमन पर जोर देते हुए कहा, जंगबंदी मुआहदे से खित्ते में अमन कायम होगा। तवक्को है कि मुआहदा इतवार से नाफिजुल अमल हो जाएगा। वक्त का ऐलान बाद में होगा। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर उनकी रहायशगाह में चाकू से हमला। सैफ अली खान जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। हमलावर फरार हो गया। डॉक्टर के मुताबिक सैफ अली खान को 6 जख्म आए हैं, 2 जख्म गहरे हैं। अदाकार का ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक हमलावर की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं।